हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज से पहले हम आपको एमसीक्यू की क्लास ही दे रहे थे और ये एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। और इसके पहले आपको परमाणु संरचना, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके हमने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए। हम आपको और भी प्रोवाइड कराएंगे बट कुछ टाइम बाद। उसी के आज हम लेकर चले हैं, आप देखते भी यहाँ पर, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवृतता। इन पर आज हम बच्चों बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लेंगे 18, 19, 20 समथिंग, और आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम आगे काम करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ लिखा है पाउली का तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता मान, ध्यान देना, पाउली का तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता मान निम्नलिखित की भविष्यवाणी में उपयोगी है। मतलब यहाँ आपको पता होगा, इसी लेसन में आपने पढ़ा है कि पाउली ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक मान दिया था। क्वेश्चन ने वही पूछा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान का क्या उपयोग था, आगे भविष्य में फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या जानकारी दी थी। आप देखते हुए 1989 की समथिंग ये क्वेश्चन आया भी है आपका। तो आपको बता दूं, उन्होंने अणुओं की ध्रुवता के बारे में बताया था। पहला राइट आंसर पहला होगा। ठीक है, एक आपने पाउली का नियम परमाणु संरचना में ही पढ़ा, उसके भी संबंधित क्वेश्चन हल किए कि किन्हीं 2 परमाणुओं के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होते। उसी के आधार पर एक पाउली ने आगे भी बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए जो मान बताए जाते हैं उसकी भविष्यवाणी किसके आधार पर की, तो हमने आपको बताया अणुओं की ध्रुवता के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा भाई है, आपको भी अच्छा फील होगा। देखिए, उन्होंने 4 एलिमेंट दिए हैं यहाँ पर, जैसे ए बी, ये आपका बी हो गया, और डी, मतलब ए बी सी डी। 4 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, अर्थात 4 ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किया गया है। ठीक है, और कहा गया कि जो 4 तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन नीचे दिए गए हैं आपको। निम्न में से कौन सा तत्व अन्य की भांति समान परिवार से संबंध रखता है। मतलब इन चारों में से एक कोई ऐसा विकल्प है जो इन 3 से अलग है। ऐसा कौन सा है जो 3 से अलग है और एक सही है। तो आप देखिए, पहले वाले में देखते हैं तो आपका लिखा 1s2, ए वाले में देखा तो आपने क्या देखा 1s2 लिखा। दूसरे वाले में देखा बी वाले में से लिखा 5s2। चौथे वाले में लिखा 4s2। अर्थात देखते हैं कि इनकी बैलेंसी सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सभी के सभी समान हैं। भिन्न कौन है, तो भिन्न है आपका 3p5 वाला, अर्थात यही राइट होगा। मतलब ये तो आपस में संबंध दर्शाते हैं। उन्हें पूछा कौन संबंध नहीं रखता, तो आपस में ए बी डी संबंध रखते हैं, क्योंकि इनकी बैलेंसी सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूसरे नंबर का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सी राइट आंसर है। आगे बात करें हम क्वेश्चन पर, तो चलिए
तीसरे नंबर पर हम बात करें तो क्वेश्चन लिखा है कि इन पीरियोडिक टेबल, ध्यान देना एक मिनट, क्वेश्चन ने कहा कि इन पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ एक तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। तो आपको बता दें, कोई सा भी आपको लीजिए, सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन ने जो कहा उसकी बात करें, किसी भी आवर्त की बात करता है वो, कोई एक आवर्त ले ले हम, चलो आवर्त लिया हमने से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आप देखते हैं कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सभी। तो क्वेश्चन ने यही कहा कि आवर्त सारणी में अर्थात इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज दी एटॉमिक नंबर, आवर्त सारणी परमाणु संख्या बढ़ने के साथ धात्विक गुण क्या होता है। तो आप देखिए लिथियम आपकी धातु है, बेरिलियम आपकी धातु है, बोरान भी धातु है, और यहाँ से आप देखते हैं अधातु मिल रहा है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, हमने एक सेकेंड पीरियड लिया और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दूसरे तत्व के हमने लिखे। लिखने के बाद हमने देखा क्या कि यहाँ पर कुछ तो हमें अगर हम इधर से ऐसे जा रहे हैं इस प्रकार लेफ्ट टू राइट, तो हमें अधातु मिल रही है। और यही क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में जाने में होता क्या है, कि आवर्त में क्या होता है, धात्विक गुण घटता है सर, अर्थात ये वाला राइट आपका होगा। और जब ये आवर्त में बढ़ेंगे तो ग्रुप में, वो आवर्त में जब घटेंगे तो ग्रुप में क्या होंगे, बढ़ेंगे। इस पर ध्यान देना, मैं आपको लेक्चर में ही पढ़ाया है, आप उसको भी देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब आइए बच्चों, हम चौथे नंबर पर बात करते हैं। ठीक, अगर हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ लिखा Na+, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा Na+, आपका लिखा है Mg2+, यहाँ लिखा है Al3+, और लिखा Si4+। Na+ का मतलब Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, और एक प्लस है, इसका मतलब है एक कम हुआ सो हुआ कितना, 10, 10। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 प्लस अर्थात 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका भी 10। Al का एटॉमिक नंबर 13 और 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 10, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 एंड 4 पॉजिटिव चार्ज इक्वल बोले तो 10। अर्थात आप देखते हैं कि सभी के सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको दिए गए हैं। और इन्हीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पूछा गया कि आयनिक आकार का क्रम क्या होगा। तो हम देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना जान लीजिए कि जिस पर ज़्यादा चार्ज होंगे वही उतना छोटा होगा। यहाँ पर सेम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, सभी पर सेम पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यह है कि आप ये जानिए कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, तो कक्षा अपने आप छोटी हो गई। इसका मतलब है सबसे छोटा जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका सिलिकॉन होगा। अर्थात सबसे बड़ा कौन होगा, Na+। इसके बाद Mg ने 2 त्यागे, इसका मतलब 2G कम, और Al ने उससे ज़्यादा, और सबसे कम ऐसा ही होगा। तो आप ऐसा कोई देखिए जिसमें सिलिकॉन सबसे छोटा हो, तो आप C नंबर में देखिए सबसे छोटा होगा। मतलब जिस पर धनावेश की संख्या ज़्यादा वह उतना ही छोटा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डिटेलिंग में आप लेक्चर को देख लीजिए, नहीं देखना है तो हम बाहर बोर्ड पर आपको लेक्चर को पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेलिंग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ बात जान लीजिए कि परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा आवेश होंगे प्लस के उतना ही वो छोटा होगा आपका, और जितने ज़्यादा माइनस होंगे उस पर वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आइए 5वें नंबर क्वेश्चन हम बात करें आपसे। देखिए और 5 नंबर देखें तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक तत्व का परमाणु संख्या 33 है,
इसका स्थान आवर्त सारणी में क्या होगा? तो सर आवर्त सारणी में स्थान पता लगाना है तो सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, अर्थात परमाणु संख्या आपको Z दिया गया है 33। इसका करेंगे तो देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 तक हो गया ना? हो गया। या आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 आपका आना है 4p3। ठीक, अब आप खुद देखिए कहाँ तक क्या हो गया है आपका। हो गया कंप्लीट। 1 मिनट के लिए अपना चलिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था हमने। हम लास्ट में क्या देखा? पहले हमने क्या किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p3। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ था। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आवर्त सारणी में है, इसका स्थान आवर्त सारणी में क्या है? प्रथम वर्ग में है, तृतीय वर्ग में है, पांचवें वर्ग में है, सातवें वर्ग में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक से एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, अर्थात एक से एनर्जी मतलब 4s2 एंड 4p3। यहाँ देखो यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 2, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना 3 2 5, तो 5वें समूह का है। मतलब एक से एनर्जी लेवल के को इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। 6वें इलेक्ट्रॉन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पकड़िए आप, इसके बाद करते हैं हम। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु आयतन क्या होता है? ये पूछा है, घटता है कि क्या होता है? तो आपको कॉमन सी बता दूं, आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि बाएं से दाएं परमाणु आयतन में क्या होता है? तो देखो यहाँ ध्यान देना, देखिए यहाँ से हम क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है आयतन में? तो आयतन पहले घटता है और फिर क्या होता है? बढ़ता है। इस बात को ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान देना इस बात को कि पहले आयतन घटता है और फिर बढ़ता है, इसलिए आपका वो डी नंबर का क्वेश्चन राइट होगा। क्वेश्चन कहता है एक तत्व की निम्न में से किस इलेक्ट्रॉन विन्यास में द्वितीय तथा तृतीय आयन ऊर्जा में आसमान रूप से उच्च अंतर आता है? देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ही कहूँगा कि आप इसको अपने हाथ से हल कीजिए। ज़्यादा है तो मैं इतना कह देता हूँ कि इसका समथिंग डी आंसर आएगा, और क्यों आएगा इसको आप बताएंगे हमें। ठीक, मैंने करवाया है क्योंकि आगे देखते हैं। 8वें नंबर में कुछ क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधातु का गुण कौन सा है? तो अधातु हमेशा यह ध्यान देना अपचायक रिजेंट होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अधातु कभी भी क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता। अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धर्म बनाते नहीं। धातु हमेशा अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, ना कि धनायन, इसलिए ये भी नहीं होगा। और वैद्य ऋणात्मक होते हैं, गलत है। ठीक, दोबारा आप सभी आंसर देखिए। क्वेश्चन ने कहा कि अधातु अर्थात नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है? तो मैंने कहा कि नॉन मेटल का जो बी नंबर में दिया है क्षारीय ऑक्साइड निर्माण करते हैं। तो नॉन मेटल क्षारीय ऑक्साइड निर्माण नहीं करते। नॉन मेटल जैसे आपका कार्बन है, ये अधातु है, इसका ऑक्सीजन लिया O2, तो ये CO2 जो होगा ये अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये जल से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए बी आपका नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अधातु हमेशा ऋणायन बनाते हैं, ना कि धनायन बनाते हैं, ये धातु बनाती हैं, तो ये भी गलत होगा आपका। वैद्य ऋणात्मक होते नहीं, ये भी गलत है। अर्थात अधातु का जो गुण होगा वो आपका राइट ए नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा, क्लियर होगा आपको। अगले 9वें क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आपसे। देखिए
क्वेश्चन ने कहा है कि एनी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 दिया गया है आपको, और कहा है कि इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है जो कि आवर्त सारणी में दिए गए तत्व के ठीक नीचे है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ लीजिए। तो आप जोड़िए, कम समथिंग इलेक्ट्रॉन का कितना है आपका 6 2 8 2 10 एंड 15 है, ये 15 है, और 15 में आप 18 जोड़ दिए क्योंकि जस्ट नीचे वाला चाहिए ना। तो आपको बहुत पता है 2 8 18 एंड 32 ये जोड़कर हम निकालते थे। तो इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है 15वां, अर्थात ये 5वें वर्ग का एलिमेंट्स होगा, और 5वें वर्ग जस्ट 15 में 18 आप जोड़ दीजिए, आपका 33 आएगा, अर्थात ए आ जाएगा। बात समझ आई? कैसे बताया मैंने आपको बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पहले जोड़िए। तो आपने देखा 15, आपको पता है 15 क्या होता है फास्फोरस, और फास्फोरस क्या 5वें वर्ग का है। 5वें वर्ग के 15 से जो नीचे एलिमेंट्स होगा वो होगा आपका आर्सेनिक, और आर्सेनिक का 33 होता है, इसलिए राइट नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस के बाद आर्सेनिक आता है, क्योंकि ठीक नीचे वाले तक चाहिए तो 33 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन ने कहा परमाणु संख्या 118 है, कौन तत्व बताता है? तो आपको बता दें यहाँ बी राइट आंसर होगा आपका, अक्रिय गैस के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे, सिंपल से क्वेश्चन है अब तो। 11 नंबर का, कौन सा आयन सबसे छोटे आकार का होगा? तो जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका जेड अधिक एंड साइज उसकी छोटी होगी। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर होगा 10, यहाँ 9, यहाँ 8, और यहाँ का मैग्नीशियम का कितना 12। तो आपका बी राइट आंसर होगा। क्या कह रहा हूँ, जिसका सम इलेक्ट्रॉनिक में यही प्रक्रिया होती है कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है उसकी साइज छोटी कहलाती है। तो परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का अधिक है तो साइज इसकी बड़ी होगी, इसके ऊपर बी नंबर का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आप बात कीजिए, सिंपल है क्वेश्चन। क्या कह रहा है आप पढ़िए इसको। क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणों का सही क्रम व्यक्त नहीं करता है? तो देखो जो आपका लिखा ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज, ये आकार का क्रम है, आप नोट भी कर लें अपनी फेयर में, तो ये सही है। इसका मतलब आयु में इलेक्ट्रॉन का क्रम ये सही है, Mn2+, Ni2+, CO2+, ये भी आपका राइट सही है, क्योंकि इन दोनों में देखा सबसे ज़्यादा आयु इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, उससे कम इसमें होंगे। इन दोनों में देखा तो Fe2+ में अधिक होंगे, CO2+ में कम होगा, अर्थात इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका ये तो है क्लियर अर्थात आपके ये तीनों गलत होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और ये आपका ये राइट होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को आपको हो सके तो मैं यहाँ एक समझ ली, चाहे होमवर्क समझ ली इसको आप, तो हो सके चाहे आप मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन कॉपर, इन सभी के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को निकालना और हमें कमेंट बॉक्स में क्लियर करना, अर्थात आयु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनको आप निकाल के हमें बताना। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आइए आप, यहाँ ध्यान देना। ये आपका क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको लर्न भी होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा है, जैसे लिखा बेरिलियम एंड बोरॉन का फर्स्ट आईपी, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का देखा है तो इसको आपको याद होना चाहिए कि बेरिलियम का होता है 9.32 एंड बोरॉन का होता है 8.29, इसलिए डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए 14 नंबर के क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, बस ये कंप्लीट हो गया आपका। 20 क्वेश्चन करेंगे हाल हम। क्वेश्चन ने कहा है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास सेकेंड एंड टर्शियरी आयनाइजेशन एनर्जी में अति उच्च अंतर दर्शाता है? ठीक है, तो आपका ये वाला फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इनसे सबसे ज़्यादा एनर्जी में यहाँ पर अंतर है। उसका रीजन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कहा, मैंने तो कहा
ए नंबर का राइट आंसर है। लेकिन रीजन क्या है? रीजन, क्योंकि कोई बच्चे सोचेगा सर ए बी तो हो सकता है, सर बी वाला नंबर हो सकता है, सर डी वाला हो सकता है, तो ए इसलिए हो सकता है सर केवल कॉमन डिफरेंस। इसका रीजन ये है कि अगर आप इसमें से इन दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे 3s2 से, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो होगा 3s0, अर्थात टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 2 4 और 6 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन आपके नियॉन में होते हैं, जो आपकी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। और जब इनर्ट गैस होगी तो बात समझ लीजिए स्थायी है, इसका मतलब 14 नंबर का ए राइट होगा आपका। ठीक है, बाकी में आपका कोई इनर्ट गैस नहीं बनेगी, आपको दिमाग लगा लीजिए। आइए अब 15 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे। देखिए याद रखना, हल करने के लिए आवश्यक जगह होगी। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देखना है। तो देखिए जब भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जिसे हम बोलते हैं जेड का मान बढ़ता है, जिससे होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी बढ़ता है। और जब वो बढ़ेगा तो आयनन प्रभाव का मान अर्थात आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि यह भी सबसे अधिक है, इससे कम ये है, इससे कम ये है और सबसे कम ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बोरॉन आपका पहले आएगा, फिर आपका बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, ऐसा होता है एकदम। ऐसा कैसे आप बताएंगे? तो यहाँ पता लगाना है, अर्थात 15 नंबर का ए वाला पॉइंट आपका राइट होगा। अर्थात जो आपका एक पॉइंट आपका होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए वाला पॉइंट ये आपका राइट होगा। ऐसा क्यों है? उसका रीजन देखो, हमने आपको पहले बताया है, क्या बताया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर का मान बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, जिससे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, 16 नंबर पर बात करते हैं हम। यहाँ तो आपको डायरेक्ट जानना है, इसको हल करने का आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम गलत है? तो सर आपको बता दूं, पहला तो अम्लीयता का क्रम आपका राइट है, जो सबसे अधिक अम्लीय आर्सेनिक वाला होगा, फिर फॉस्फोरस, फिर अमोनिया। ठीक है, और ये भी आपका जो लिखा है क्षारीय वाला, ये भी आपका राइट है, अर्थात ये भी राइट, ये भी राइट, आयनिक त्रिज्या ये भी राइट है। ठीक, अर्थात रॉन्ग कौन सा है आपका? तो रॉन्ग है आपका 16 का बी, अर्थात ये रॉन्ग है, तो ये भी आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत, ये भी गलत, अर्थात ये है आपका हुआ, क्योंकि आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम आपका सही लिखा है, ऑक्साइड क्रम सही लिखा है, ए भी सही लिखा है, ए वाला और बी वाला आपका यहाँ राइट होगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है और गलत ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 18वें नंबर में देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब बन जाएगा आपको। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया और कहा है किस वर्ग में है, तो आप वर्ग देखना है, कुछ देखना है। अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 3D में गया है, तो 3D में कितना है? 3, तो 3 में 2 और जोड़ दीजिए, कितना होगा टोटल? 5, अर्थात ए नंबर का राइट क्वेश्चन आंसर होगा। डी कक्षा यदि है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाए तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी सबसेल में जाए तो हम 2 जोड़ते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाए तो 2 जोड़ते हैं। इसलिए 5वें नंबर का ये 3 + 2 इक्वल टू क्या जाएगा? 5, ये राइट होगा। आइए 18वें नंबर क्वेश्चन में हम बात कर लें। 18 में आप खुद करना, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही। अब मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो जल्दी क्लियर हो जाए। यहाँ लिखा पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक में कौन क्लोरीन के साथ एक अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपका जो आयरन है यह क्लोरीन के साथ अधिक यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है? FeCl2 बनाता है एंड FeCl3 बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि यह परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं 19 नंबर के बाद 20वां लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ होगा, कहाँ गया क्वेश्चन? 28 आ गए।
देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। 20 नंबर आयनिक त्रिज्या होती है, तो आयनिक त्रिज्या जो होती है, जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस, वो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसी का होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनिक रेडियस जो होती है, आयनिक रेडियस जो होती है न्यूक्लियर चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये पॉइंट को आप ध्यान देना, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन आपके थे, ये जो क्वेश्चन आपके अभी तक मैंने कराए हैं, यह है NCERT बुक के हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। और यह MCQ है जो आपके हर एग्ज़ाम, नीट या JEE जैसे एग्ज़ाम में काम आएंगे। वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक अवश्य ठोकें एंड कमेंट भी करें, कोई समस्या हो, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइम पर हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।